हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज हम पढ़ रहे हैं टेंस काल। टेंस के टाइप। टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस 3 टाइप के होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो आने वाला टाइम है। प्रेजेंट टेंस को हम अपनी वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। कितने टाइप के होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है। इन टेंस की क्या पहचान होती है कि इस टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें कार्य संपन्न हुआ होता है, यानी काम जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। ये पास्ट टेंस की पहचान है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में आ, ई, ये, या, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, आ रहा है लास्ट में, और काम हो चुका है, पत्ता पेड़ से गिर चुका है। तो ये पास्ट टेंस की पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ, ई, ये, या, यही शब्द आता है लास्ट में। अब इनके भी टाइप्स होते हैं। पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसका क्या रूल होता है बनाने का? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, आ रहा है, तो पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट है। कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट यानी पत्ता, द लीफ। गिरा, फाल की सेकंड फॉर्म फेल, द लीफ फेल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ट्री। पेड़ से गिरा। सेकंड एग्जाम्पल है मृदुला ने मधुर गीत गाया। या आ रहा है, पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है मृदुला, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंग का सेकंड फॉर्म होता है संग। मृदुला संग ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। सेकंड टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव शब्द जहाँ आता है, नेगेटिव वर्ड जहाँ आता है, उसकी एक ही पहचान है कि उसमें नहीं आता है। अगर लास्ट में ती है ता है तो प्रेजेंट का है, और या, ये, आ है तो पास्ट का है। नेगेटिव सेंटेंस में वाक्यों में नहीं आता है। क्या रूल है? सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे, उसमें लिखते थे डू या डज नॉट। ये पास्ट टेंस है, इनमें लिखेंगे डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुमने दिन भर पतंग नहीं उड़ाया। ये आ रहा है, पास्ट है, इंडेफिनिट है। नहीं आ रहा है, इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है तुमने, यू, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म उड़ाए, क्रिया है उड़ाना, उड़ाने की फ्लाई, यू डिड नॉट फ्लाई काइट द होल डे। पत्ता पेड़ से नहीं गिरा, आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है। नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट द लीफ डिड नॉट फॉल फ्रॉम द
ट्री। अब इसके हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि ये तो या तो क्या से स्टार्ट होते हैं या क्वेश्चन वर्ड जैसे वाई, व्हाट, व्हेन शब्द या वर्ड बीच में आता है। इन्हें कैसे बनाने का रूल है, क्या रूल है इनका? सबसे पहले डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुमने दिन भर पतंग उड़ाई? ई आ रहा है, पास्ट एंड डेफिनेट। क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई द काइट। डिड यू फ्लाई काइट द होल डे। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो जैसे तुमने दिन भर पतंग क्यों उड़ाई, क्यों बीच में आ रहा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं वाई। डिड यू फ्लाई काइट द होल डे। वाई हमने पहले लिखा, फिर डिड यू फ्लाई काइट द होल डे। जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो पहले आ जाता है। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी उनमें क्या आएगा और नेगेटिव यानी उनमें नहीं भी आएगा। कैसे बनाए जाएंगे? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे रात भर ताश नहीं खेले? नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ए आ रहा है, पास्ट का है, पास्ट एंड डेफिनेट का है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिड दे, सब्जेक्ट है दे, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट है द कार्ड द होल नाइट। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। क्या मीरा ने मधुर गीत नहीं गाया? क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव है। नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। यह आ रहा है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। कैसे बनाएंगे? पहले डिड, फिर सब्जेक्ट मीरा, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग ए स्वीट सॉन्ग। डिड मीरा नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। पास्ट इंडेफिनिट के बाद आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होते हैं? जिनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थे, उनमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते थे, और पास्ट में थी, था, थे आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज या वर। प्रेजेंट में इज आर एम लिखते थे और पास्ट में वाज वर लिखेंगे। ये प्रेजेंट और पास्ट की पहचान होती है। प्रेजेंट में इज आर एम यूज़ करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज वर यूज़ करते हैं। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, वाज प्लूरल है तो वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम मंच पर बोल रहे थे, सब्जेक्ट वी बहुवचन है, वर, वी वर स्पीक, आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग, स्पीकिंग ऑन द स्टेज। ये थे अफर्मेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, वाक्य में नहीं आएगा। जैसे रूल है इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम उससे हाथ नहीं मिला रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं नेगेटिव। पहचान हो गई सेंटेंस की। अब इसे कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट है तुम, यू, वाज वर, यू के साथ वर आएगा, नॉट, शेक, आईएनजी लग जाएगा, शेकिंग, हैंड विद हिम।
यू वर नॉट शेकिंग हैंड विद हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होंगे, इनमें क्या से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। कैसे बनाना है, वाज या वर सबसे पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या पत्ता पेड़ से गिर रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूंस, क्या इंटेरोगेटिव, पहचान हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है, वाज या वर पहले लिखना है तो द लीव एक वचन है तो वाज लिखेंगे, वाज द लीव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉल, आईएनजी लगा देंगे, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अब क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं, वह क्यों शोर मचा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूंस। क्यों आ रहा है, इंटेरोगेटिव है, क्योंकि स्पेलिंग बाहर लिखेंगे, वाई वाज शी मेकिंग ए नॉइस क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव या तो क्या से शुरू होंगे और नेगेटिव इनमें नहीं आएगा। कैसे बनाना है, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नॉट सब्जेक्ट के बाद में आएगा। जैसे क्या तुम उससे हाथ नहीं मिला रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूंस। क्या आ गया, इंटेरोगेटिव, नहीं भी आ गया नेगेटिव। पास्ट कॉन्टिन्यूंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है, वाज या वर स्टार्ट में लिखना है, यू के साथ वर आता है, वर यू नॉट शेकिंग हैंड विद हिम क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट हो गए, पास्ट कॉन्टिन्यूंस हो गए। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थे, उनमें चुका है, चुकी थी, चुकी ही, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं। थी की जगह हैं आता है और पास्ट में थी आता है। ये पास्ट की पहचान है। चुका था, चुकी थी, चुके थे अंत में आता है। इसके अफर्मेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में या फिर आ ई या शब्द आएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या रूल है, सब्जेक्ट लिखते हैं पहले, फिर हैड, प्रेजेंट में हैज हैव लगाते हैं और पास्ट में हैड लिखते हैं। हैड एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हैड आता है। सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, काम समाप्त हो चुका है, तो लिखेंगे पहले सब्जेक्ट आई हैड फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड माई होमवर्क। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें नहीं आता है। वह मुझे धोखा नहीं दे चुका था आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है, पहले सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही हैड नॉट डिसीव्ड मी, डिसीव्ड थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है मी। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही हैड नॉट डिसीव्ड मी। पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होंगे, जो क्या से शुरू होंगे या क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे क्या वह मुझसे झगड़ा कर चुकी थी, क्या स्टार्ट में आ रहा है, चुकी थी आ रहा है,
पास्ट परफेक्ट का है, इंटेरोगेटिव है। कैसे बनाना है? हैड, पहले हैड लिखना है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह मुझसे झगड़ा कर चुकी थी, पहचान हो चुकी है। चुकी थी आ रहा है, पास्ट परफेक्ट है। क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है? हैड, सब्जेक्ट है वह। शी क्वेरल्ड, क्वेरल्ड झगड़ा करना की थर्ड फॉर्म विद मी। हैड शी क्वेरल्ड विद मी। तुम उस समय कहाँ चले गए थे? गए थे पास्ट परफेक्ट है। कहाँ आ रहा है बीच में? इंटेरोगेटिव है। कैसे बनाना है? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बाहर आ जाएगी। वेयर हैड यू गॉन एट दैट टाइम? क्वेश्चन मार्क। वेयर हैड यू गॉन एट दैट टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या से शुरू होगा? नेगेटिव यानी नहीं भी आएगा। जैसे क्या रेलगाड़ी स्टेशन को नहीं छोड़ चुकी थी? चुकी थी आ रहा है यानी पास्ट परफेक्ट है। नहीं आ रहा है, नेगेटिव है। क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव है। पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है? सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट द ट्रेन, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट द स्टेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे होते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कई बार दो काम होते हैं। पहले होने वाले काम की अंग्रेजी पहले बनाते हैं और बाद में होने वाले काम की अंग्रेजी बाद में बनाते हैं। पहले होने वाले काम में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाद में होने वाले काम में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे लता के फ़ोन करने से पहले सुषमा घर से चल चुकी थी। सुषमा घर से चल चुकी थी, तब लता ने फ़ोन किया। तो लता ने फ़ोन बाद में किया, पहले सुषमा घर से चल चुकी थी, यानी सुषमा घर से चल चुकी थी। इसे हम पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। सुषमा हैड लेफ्ट हर हाउस। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सुषमा हैड लेफ्ट हर हाउस। बिफोर, पहले की इंग्लिश है बिफोर। फिर बनाएंगे हम लता के फ़ोन करने से पहले, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लता रैंग। अगला देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी मर चुका था पहले ही हो चुका था, डॉक्टर बाद में आया था। तो रोगी मर चुका था पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट टेंस का चौथा टाइप है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी ये वाक्यों में समय दिया हुआ होता है। कॉन्टिन्यूअस होते हैं लेकिन समय भी दिया होता है, यानी ये काम पहले से हो रहे होते हों। जैसे मैं प्रातः से पुस्तक पढ़ रहा था कॉन्टिन्यूअस है। प्रातः से टाइम दिया है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। रूल है सब्जेक्ट हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम बीइंग। जैसे मैं प्रातः से पुस्तक पढ़ रहा था कॉन्टिन्यूअस आ रहा है लेकिन टाइम दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I had been reading the book
सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, यानी इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन। नॉट, हैड और बीन के बीच में आएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम बीइंग। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है हम 4 बजे से नदी में नहीं तैर रहे थे। रहे थे कॉन्टिनेंस है, टाइम दे रखा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिनेंस है, नहीं दे रखा है नेगेटिव है। कैसे बनाना है? वी हैड नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 4 o'clock। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन स्विम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन द रिवर, ऑब्जेक्ट सिंस, क्योंकि 4 बजे से निश्चित टाइम है इसलिए सिंस लगाएंगे, सिंस 4 o'clock। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? या तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा या क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा। रूल क्या है? हैड, अगर क्या से स्टार्ट होते हैं तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम बीइंग क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे 10 मिनट से मुस्कुरा रहे थे कॉन्टिनेंस है, 10 मिनट है परफेक्ट कॉन्टिनेंस है, क्या दिया है तो इंटेरोगेटिव है। कैसे बनाएंगे? हैड, सब्जेक्ट है दे, वे को दे, हैड दे बीन स्माइलिंग फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स अनिश्चित टाइम है, 4 लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स। वह प्रातः से क्यों रो रही थी? क्यों बीच में आ रहा है? वाई हैड शी बीन क्राइंग, प्रातः से है निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग। इसका है लास्ट टाइप इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। जैसे क्या तुम 2 दिनों से अपना समय नष्ट नहीं कर रहे थे कॉन्टिनेंस है, नहीं आ गया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पास्ट कॉन्टिनेंस का। कैसे बनाएंगे? पहले हैड, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव सिंस या फॉर प्लस टाइम बीइंग। जैसे क्या तुम 2 दिनों से अपना समय नष्ट नहीं कर रहे थे, यानी हैड, सब्जेक्ट है यू, नॉट बीन वेस्टिंग योर टाइम, 2 दिनों से अनिश्चित टाइम है, 2 दिन पहले वो सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है, दोपहर भी हो सकती है, इसलिए अनिश्चित टाइम है, इसलिए हम लगाएंगे 4, टाइम फॉर 2 days। ये थे हमारे पास्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।